हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो किसी ने कहा है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। तो आप लोग टीचर करण संगवान के बारे में सभी न्यूज चैनलों पर देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। इन्होंने बोला है अपने क्लास में पढ़ाते वक्त कि जब भी इंसान को चुने तो एक ऐसे इंसान को चुने जो पढ़े लिखे हो, अनपढ़ न हो। तो जब भी आप एक इंसान को चुने तो पढ़े लिखे इंसान को चुने, पढ़े लिखे इंसान को चुने। इन्होंने अपने क्लास में बच्चों को सजेस्ट कर रहे थे। एक तरह से हर कोई सलाह देता है, अपना बात रखता है, ये भी अपना बात रख रहे थे। बस इतना कहने से ये राजनीतिक, ये उनका जो शब्द है, ये वाक्य है, राजनीतिक मुद्दा बन गया। और अन अकेडमी पर ये पढ़ाते थे, वहां से मैंने कि नौकरी से इनको हाथ धोना पड़ा। लेकिन अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सुनते होंगे या उनका किताब है हम होंगे कामयाब, एक उनका किताब है हम होंगे कामयाब, उस किताब में इन्होंने चर्चा किया था कि अगर इस देश को बदलना है तो माता पिता, शिक्षक और विद्यार्थी, ये तीनों मिलकर ही देश को बदल सकते हैं। और उनमें से शिक्षक अगर सलाह दे रहे अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त तो इनको नौकरी से निलंबित यानी कर दिया जाता है जी। जबकि एक शिक्षक क्या होते हैं? एक शिक्षक अंधकार में रोशनी लाने का काम करते हैं। उसके बाद आप कभी ये सुने हैं और ये देखे हैं कि रोड पर चल रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको कोई रोक के सलाह देना शुरू कर दे कि गलत रास्ते पर नहीं चले। लेकिन जब भी एक शिक्षक आपको देखता है गलत रास्ते पर चलते हुए तो वो जरूर रोकने की प्रयास करता है, और उसमें आपके माता पिता भी आपको गलत रास्ते पर रुकने से, चलने से रोकते हैं। तो उस समय के नेता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये बात बोल के गए थे। और आज जब ये बात अप्लाई किया जा रहा है, यानी शिक्षक चाह रहा है, माता पिता चाह रहे हैं, विद्यार्थी चाह रहा है कि हम अपने देश को बदलते हुए देखें, है ना, अपने विश्व गुरु बनते हुए देखें, तो ये बात आजकल हजम नहीं हो रहा है। और हमारा भी दो प्रश्न है, क्या भारत देश को बदलने के लिए सिर्फ नेताओं की जरूरत है, यानी उसमें आम जनता की योगदान कुछ नहीं है? क्या आम जनता, यहाँ लिखे हैं, क्या आम जनता गुलाम बनकर नेताओं के भाषण को सिर्फ सुनते रहे? क्या हम आम जनता को बोलने का हक नहीं है? क्या वास्तव में हम लोकतंत्र भारत में जी रहे हैं? क्या? ये मेरा दो प्रश्न है। और आप लोग ही बताइएगा, क्या करण सर ने जो कहा वो गलत कहा या सही कहा? अब ये आप मत समझिएगा कि कुछ लोग करण सर को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्या इन्होंने जो कहा वो सही कहा कि गलत कहा? क्योंकि देखिए, अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं हो सके वो आईटी सेल वाले होंगे, क्योंकि उनका काम ही है बैठकर बस कमेंट करते रहना, विरोध करते रहना। लेकिन अगर आम जनता से पूछा जाए, मैंने किसी पार्टी के समर्थन से नहीं, आम जनता से पूछा जाए कि करण सर ने जो बोला है वो सही बोला है कि गलत बोला है, अगर पोलिंग कराया जाए तो आम जनता कहेगी कि नहीं, 100% सही कहा गया है। क्योंकि एक नेता का मतलब होता है, नेता का अगर हमारे ख्याल से देखा जाए तो नेता का अर्थ होता है कि समाज से जुड़कर समाज में क्या बुराई है और क्या अच्छाई है ये देखते हुए लोगों को सपोर्ट करना, लोगों के लिए खड़ा होना, है ना। यानी नेताओं का काम होना चाहिए ईमानदारी पूर्वक समाज के लिए जीना, है ना। ये नहीं कि आम जनता पर शासन करना, है ना। आम जनता पर शासन करना, शासन तो किया 200 वर्ष अंग्रेजों ने, आम जनता से लेकर सभी लोगों पर शासन किया। लेकिन जब हम आजादी पाए हैं तो आजादी का मतलब ये भी होना चाहिए कि पूरी आजादी होना चाहिए। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि अमीर गरीब को दबाएगा और गरीब बेचारा सहेगा, ठीक है ना। तो ये इस चीज को बदलना पड़ेगा। इसके मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ राज करेंगे, गरीब को उठने का अधिकार नहीं है और बोलने का अधिकार नहीं है। आम जनता जब नहीं बोल पाएगा तो फिर हम किस आजाद भारत में जी रहे हैं? उस समय के नेता हुआ करते थे, बताइए, कि ये बोलते थे माता पिता, शिक्षक और विद्यार्थी, ये तीन आदमी जो है ये हमारे देश को बदल सकते हैं। उस समय डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली
जब बच्चा गया उनका जन्मदिन मनाने, तो वो बोले कि देखिए आज मेरा जन्मदिन मत मनाइए, पूरे देश में जितने भी शिक्षक हैं उन सबका जन्मदिन मनाइए, उन सबको आदर सत्कार दीजिए। और आज एक शिक्षक को ही आदर नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम कैसे ये अनुमान लगा लें कि हम भारत को विश्व गुरु बना ही सकते हैं। तो चलते चलते हम बोलेंगे, किसी ने खूब कहा है, सवाल यह नहीं कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यह नहीं कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यह है कि पागल के हाथ में माचिस किसने थमाई, पागल के हाथ में माचिस किसने थमाई। तो हमको जागने की जरूरत है और अपने देश के लिए सोचने की भी जरूरत है। हम केवल नेताओं पर अपने देश को नहीं छोड़ सकते हैं, हम भी देश के हिस्सा है, हमारा भी कर्तव्य है अपने देश के बारे में सोचने का, अपने देश को बदलने का और अपने देश को विश्व गुरु बनाने का। तो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।